नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा खुशहाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा खुशहाल सिंह दहिया का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा और ये कार्यक्रम हरियाणा सरकार का प्रयास है कि शहीदों के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए बलिदान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। जिनकी अमर बलिदानी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के 350वां बलिदान दिवस, आज उस पर हम एकत्र आए हैं। कहा भी है, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कभी न छेड़े खेत। ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशहाल सिंह दहिया, उनकी अमर गाथा के अवसर पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां बलिदान दिवस हम सब हरियाणा प्रदेश में बड़े पद्धर के ऊपर हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में ये मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब भी गुरु जी के बलिदान की बात होती है तो उनके शीश की रक्षा करने के लिए अपना शीश देने वाले अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के बलिदान को याद किया जाता है। आज हम उनके 350वें बलिदान के उपलक्ष्य पर इस राज्य स्तरीय समारोह में आज हम एकत्र आए हैं। मैं सबसे पहले इस पवित्र भूमि पर वीरता, बलिदान और धर्म की रक्षा के महान आदर्श दादा खुशहाल सिंह दहिया जी को नमन करने के लिए एकत्र हम हुए हैं। यह धरती, यह स्मारक परिसर और आज का ये अवसर, ये तीनों ही हमें इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय की याद दिलाते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपने महाबलिदान दिए हैं। साथियों, दादा खुशहाल सिंह जी दहिया का बलिदान इतिहास के इसी अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है। मैं उस महान शहीद को सत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सर दिया पर धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। सर दिया, धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। खुशहाल सिंह की शहादत हरियाणा की शान बनी। आज मैं इस पवित्र अवसर पर युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें दादा खुशहाल सिंह दहिया जी जैसे वीरों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश की मिट्टी से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म से बड़ी कोई मानवता नहीं है। साथियों, आज जब हम दादा खुशहाल सिंह जी दहिया जी को नमन कर रहे हैं तो उनके इस बलिदान के मूल में जो प्रेरणा थी वही थी गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए
अपने प्राण ये नछावर कर दिए। हिंद की चादर कहलाए हरियाणा की यह धरती, गौरवान्वित रहे कि उनके शीश की रक्षा के लिए हमारे खुशहाल सिंह दैया जैसे सपूत ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। ये हम के लिए बड़े गर्व की बात है। फरीदाबाद में बैठकर आतंकी साजिश को रचने वाले सभी दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा हरियाणा और केंद्र की एजेंसियों ने बड़े आतंकी संगठन का किया है। पर्दाफाश दलीलाल किले पर हुए हादसे में कई लोगों की जान के परिवारों के साथ में सरकार की पूरी सहानुभूति। ये कहना कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 15 गुरुद्वारे पर 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350 साल पूरे होने पर हिंद यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत का आज 350वां दिवस है। सन 1675 में उन्होंने शहादत दी थी, जिसको आज 350 साल हो गए हैं। गुरु तेग बहादुर की शहादत को हम देश और धर्म के लिए हमेशा याद रखेंगे। गुरु के इस 350 साल शहीदी दिवस को भारत सरकार और हरियाणा सरकार मना रही है। हरियाणा सरकार में शहीदी दिवस पर 4 यात्रा निकाली जा रही हैं। हमको जानकारी है कि अपने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का ये 350 साल शहादत का ये वर्ष है। सन 1675 में उन्होंने शहादत दी थी, जिस बात को 350 साल हो गए हैं। और हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को एक प्रकार से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए उनका जो ये बलिदान था, इसको हमेशा याद रखेंगे। और इस वर्ष विशेष तौर पर 350 साल जो कार्यक्रम है, इसको भारत सरकार भी मना रही है और हरियाणा सरकार भी मना रही है। हरियाणा सरकार के नाते से 4 यात्राएं और इस उपलक्ष्य में निकल रही हैं। आज ये तीसरी यात्रा है। एक यात्रा पहली सिरसा जिले में रूड़ी से निकली थी, दूसरी शुरू हुई थी पंचकुला जिले में पिंजौर से, तीसरी आज ये फरीदाबाद से शुरू हो रही है और चौथी यात्रा सडोरा जिला यमुनानगर से ये शुरू होगी। और सभी यात्राएं 25 नवंबर तक कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी और कुरुक्षेत्र में स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित हो रहे हैं। एक बड़ी सभा इस उपलक्ष्य में वहां आयोजित की जाएगी और गुरु साहब के इस बलिदान और इस शहादत की प्रेरणा सब लोगों को मिले, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने वाले हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि दुनिया झूठे वादे नहीं चाहती है, बल्कि दुनिया काम और विकास चाहती है। साथ ही विज ने कहा कि बिहार की जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया है और साथ ही कट्टा राज के मुंह तोड़ दिया है और अब बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीति को स्वीकार किया है। जागरूक जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया। जो कट्टा राज था उसके कट्टों के मुंह मोड़ दिए और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको स्वीकार किया। अमित शाह जी जो आज के युग के चाणक्य हैं, उनकी नीति ने काम किया और नीतीश कुमार जी जिनकी स्वच्छ छवि है, जिनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, लोगों ने उनको स्वीकार किया। तो शाम में हरियाणा की महिला, बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बिहार चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों को इसका श्रेय देने का बात कही और कहा कि महिलाओं को लेकर जो नीतियां बनी हैं उनका इस जीत में मुख्य योगदान रहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया है। उनके पास कोई नीति और रीति नहीं है। उन्होंने ये बात भिवानी जिला के गांव गोलागढ़ में कही और चौधरी सुरेंद्र सिंह की 69वीं जयंती पर उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए।
देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जमीन के नेता थे और उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी थी बहुत मेहनत के साथ। एक एक क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने आप पे रोया था। घंटों तक सफर में रहते थे और एक एक को नाम से जानते थे। एक एक मुझे बताया करते थे, हर गांव में, पूरे हरियाणा में कम से कम वो 10 लोगों को बाय नेम जानते थे। तो बहुत मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी और जमीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की राजनीति करी, भाईचारे की राजनीति करी और उसमें उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उससे और भी वो मंच के ऊपर निकले और उनका नेतृत्व और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। महाराजा शूरसेनी जयंती का राज्य स्तरीय समारोह था और जहां पर 16 नवंबर को नारनौल की अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा, जहां कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां प्रशासन और पुलिस स्तर पर तेजी से जारी हैं। और इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और वहीं इस कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त की जा चुकी हैं और मंच व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, बैठक व्यवस्था और यातायात प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है जी। अनाज मंडी में कार्यक्रम होगा, महाराजा शूरसेनी जयंती का ये कार्यक्रम है, स्टेट लेवल का फंक्शन है और सीएम साहब मुख्य अतिथि रहेंगे इसमें और प्रदेश भर से लोग आएंगे और तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हमारे जो लोकल एमएलए हैं नारनौल के, वो संयोजक हैं इसके और अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। पूरे पुख्ता इंतजाम है। जैसे ही वो दिल्ली वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वैसे भी मुख्यालय की तरफ से भी हिदायतें आ गई हैं, पुलिस मुस्तैद है, हर जगह लगी हुई है और चेकिंग वगैरह चल रही है। इसमें भी सुरक्षा जांच करके ही इन प्रोग्राम्स में लोगों को आने दिया जाता है। जिनकी जो भी प्रॉक्सिमिटी में जो लोग होते हैं उनका तो बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होके, आई कार्ड इशू होके फिर उनको एडमिट किया जाता है अंदर, अदरवाइज नहीं। डीएफएमडी भी लगते हैं। सब तरह की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिसार की अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और अर्जुन अवार्डी पूजा थांडा का बीती रात विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूजा ने हिसार के गांव घिराए निवासी बिजनेसमैन अभिषेक बुरा संग 7 फेरे लिए हैं। समारोह में भारतीय कुश्ती जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं और साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने वर वधू को आशीर्वाद देने हिसार पहुंचे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि उन्होंने 8 साल पहले पूजा से वादा किया था, वह उसकी शादी में ज़रूर शामिल होंगे और उसी वादे को निभाने आए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुश्ती का भविष्य बेहद उज्जवल है और यहाँ की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर उन्होंने कहा कि भारत में खिलाड़ियों को जो संसाधन मिल रहे हैं वे कई देशों से बेहतर हैं। उस वचन को पूरा करने के लिए हरियाणा में कुश्ती का भविष्य कैसे देखते हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हरियाणा की कई बच्चियां हैं जो वर्ल्ड में कांस्य मेडल लेकर के आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। अभी चैंपियनशिप हमारी बनी है वर्ल्ड के अंदर। पूरे देश में कुश्ती का भविष्य बहुत अच्छा है। सर, कुछ प्लेयर राजनीति में चले गए हैं कुश्ती से, क्या आप मानते हैं कि कुछ प्लेयर जो है राजनीति में अच्छा कर सकते हैं? देखिए, एक समय होता है और खेल का तो बिल्कुल निश्चित एक समय होता है। ये खेल जो है एक पीरियड है कि आप कब से कब तक खेलेंगे। अच्छा किए वो राजनीति में चले गए, अच्छा किए। उनके विधानसभा में पोस्टर भी लगते हैं कि विधायक। अब ये हमारा विषय नहीं, लेकिन अच्छा किए उन्होंने, सही पर सही काम किया, सही समय पर सही काम किया। सर, कुश्ती खेल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना खिलाड़ियों को योगदान दे रहा है? बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा का कोई देश इतनी सुविधा अपने खिलाड़ियों को नहीं। बाकी टीम उनकी ऐसे जाती है, मेडल आएगा कि नहीं आएगा
यहाँ तक कि चाइना भी कभी कभी पूरी टीम नहीं भेजता है। तो इस समय अगर कोई खिलाड़ी कहता है कि मुझे सुविधा नहीं है तो गलत बोल रहा है। दुनिया में सबसे बेहतरीन सुविधा इसमें भारत में है। बिहार के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल गांधी हरियाणा में वो हमेशा सेल्फ गोल करते हैं, यहाँ भी किए थे वहाँ भी कर गए। मेहंदगढ़ जिले के गांव मोरुंड में अपनी मां को लाठियों से पीटने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पूजा वशिष्ठ ने संबंधित एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई है कि वायरल वीडियो गांव मोरुंड का ही है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे और पोते द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि बुजुर्गों के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि अपनी बुजुर्गों का सम्मान करें और अगर कहीं दुर्व्यवहार दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि पुलिस टीम का ये जो एक्शन है वो नज़र आया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर नारनौल के गांव खानपुर से है, जहां पर शराब का अधिक सेवन कराकर एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला जो है वो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही। छापेमारी के दौरान पुलिस को गांव खानपुर के एक खाली प्लॉट में घायल युवक के पड़ा होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे एम्बुलेंस से नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जीप को बैला फिसलाकर वहाँ ठेके पर दारू पिलाई, फिर उनका गांव खानपुर है वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके हमने डेथ बॉडी देखी तो उसकी हत्या करी मिली। हत्या करने का कांड यही था कि स्पष्ट नजर आ रहा है कि हत्या करी गई है, ना कि गिरा है। शराब पीता था और उनको ज्यादा शराब पिलाकर ऐसा काम किया गया। हमें शक उनके ऊपर यह उनका मोबाइल की कोई बात थी, तो उस मोबाइल के ऊपर उन्होंने ये कह दिया था कि हम ऐसे करेंगे और बाइक पर बैठा के लेके गए और उसकी हत्या कर दी। ये कल नाम पता ना मालूम एक व्यक्ति चोटों के कारण वहाँ गांव खानपुर में खड़ा हुए मिला था, जिसको एम्बुलेंस अस्पताल लेकर आई थी, जहाँ पर डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित कर दिया था। उसमें नाम पता ना मालूम था, उसकी पहचान कराई गई, जिसकी पहचान प्रदीप कुमार वासी शेखा ग्रुप में हुई। आज सुबह आकर उनके परिवारजनों ने दरखास्त दी है। दरखास्त के आधार पर राहुल वासी खानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मर्डर केस। दिल्ली में लाल किले के पास में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अल फलाह को तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर्स को दिल्ली धमाका मामले में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में फरीदाबाद का यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में है और ED ने भी यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी के 10 सालों के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से गायब है। दिल्ली ब्लास्ट पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में ब्लास्ट के आरोपियों को चेताते हुए कहा कि ब्लास्ट के बाद में हमारी एजेंसियां और सरकार जो एक्शन ले रही है उससे आरोपी डरे हुए हैं और मारे फिर रहे हैं। आरोपी कहीं पर भी चले जाएं, बचेंगे नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की सरकार
कड़ी दर कड़ी जो लगातार मिल रही है, वो जो जांच चल रही है, पूरी होते ही एक बात तय है कि कोई भी बचेगा नहीं। और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके और पढ़े लिखे नौजवानों का भी इस्तेमाल और जो घटिया काम के लिए किया जाना है। अब एक चीज़ तो साफ है कि जो ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं और सामने नहीं आ रही है। भारत की सरकार ने आतंकवादियों पर जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। पहले जब भी हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की घटना आतंकवादी करते थे तो सैकड़ों संगठन निकल के आते थे कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं। अब जिम्मेवारी नहीं ले रहे, मुंह ढक रहे हैं। और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रोध आए हैं, जो प्रोसते हैं, जो ये घटिया और नीच काम करके अशांति फैलाने का काम करते हैं, वो ISI के संरक्षण में सेफ हाउस में पाकिस्तान की सरकार उनको पनाह दे रही है। हिसार में गुरुवार 13 नवंबर को इंटरनेशनल रेसलर पूजा ठांडा शादी के बंधन में बंध गई हैं और इसके मुताबिक उन्होंने बिजनेसमैन अभिषेक बुरा के साथ 7 फेरे लिए। आपको बताते चलें कि शादी का प्रोग्राम हिसार के तोशाम रोड स्थित एक निजी पैलेस में रखा गया था। दोनों की सगाई भी इसी साल 7 अगस्त को हुई थी। तो वहीं इन दोनों की शादी समारोह में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण भी शामिल हुए थे। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।